हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर और जो उसके बने सामानों के बारे में। मैं 2 मई 2024 को आज का ये समय है, तो मैं आज अखबार पढ़ रहा था तो उसमें आई है कि कंपनी के ख़िलाफ़ जो हैं वो 60,000 से ज़्यादा केस है, यानी जॉनसन जॉनसन में भी। और अब की बात नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है। पहले अमेरिका की भी अदालतों ने, अमेरिका ने भी उस पर पाबंदी लगाई थी, जुर्माना लगाया था कि छोटे बच्चों को कैंसर होता है इसके बेबी पाउडर से। और अदालत ने भी कबूला था कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जो हार्मफुल है। पर ये जो प्रोडक्ट हैं भारत में कई सालों से धड़ल्ले से बिक रहा, धड़ल्ले से। और ये सब कुछ अखबार में, न्यूज़ में आने के बाद भी जो इंडिया के लोग हैं वो इसको धड़ल्ले से ख़रीद रहे हैं। उन पे कोई फ़र्क नहीं है कि इसमें कैंसर होगा या कुछ होगा। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मतलब कि जनता इतनी अंधी कैसे हो सकती है, जबकि कंपनी खुद मान रही है और सब कह रहे हैं कि अदालतें भी उस पर जुर्माना लगा रही हैं और उसने जुर्माना भी दिया है कई परिवारों को। फिर भी मतलब कि ये होता है कि हाँ, हम खरीदेंगे चाहे वो नुकसान हो, और हमारे खासकर छोटे बच्चों को जिनसे हम इतना प्यार करते हैं। अभी आया कि ओवेरियन जो अंडाशय का कैंसर का वो होगा, मेसोथेलियोमा उसका भी एक कैंसर है, वो भी हो सकता है इससे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इसको यूज करें, और जिस पे खासकर 60,000 से ज़्यादा केस हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 60,000। आप सोचिए, एक केस 2 4 5 10, इतने पे ही क्या होता है, इतने पे ही हमारी सांस फूल जाती है। और आप देखिए 60,000 केस जिस कंपनी पर, और वो कंपनी चल रही है। हैरानी की बात तो ये है कि वो भारत में नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री, विदेशों में चल रही है। जिस कंपनी पे 60,000 केस हों और वो कंपनी अब भी बंद नहीं चल रही है, तो आपके साथ क्या है, खिलवाड़ हो रहा है। आपके बच्चों के साथ, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको अस्पतालों का ग्राहक बनाने की तैयारी हो रही है कि आप अस्पतालों का ग्राहक बन जाइए हमेशा हमेशा के लिए। लूटने का काम हो रहा है इनडायरेक्टली। नहीं तो आप सोचिए, हजारों में केस हों और वो कंपनी धड़ल्ले से चल रही हो। और इंडिया का तो मैं कुछ कहना चाहता ही नहीं हूँ। इंडिया में तो जहाँ पे सब कुछ पाबंदी लगी हुई है, जिन देशों में कंपनी पर, वो कंपनियाँ इंडिया में धड़ल्ले से अपना व्यापार करती हैं और हमेशा से ही करती हैं, पहले से और आगे करती भी रहेंगी। इंडिया क्या है, इंडिया तो जो विदेशी कंपनी है वो इंडिया वालों को क्या समझते, पागल समझते हैं, सरकारों को पागल समझते हैं। वो धड़ल्ले से व्यापार करती हैं, आती हैं और कुछ भी हो जाए चली जाती हैं। उनको इंडिया के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको व्यापार करना है, चाहे उसके लिए इंसान मरे या कुछ भी हो, बस उनको घाटा नहीं आना चाहिए। और सरकारें और अदालत में हाथ पे हाथ धरी रहती हैं इंडिया की, कुछ करती नहीं है, पाबंदियाँ नहीं लगाती। ऐसे ही एक केस आया था, आप सबने देखा था, मैगी को खाते हैं, मैगी के भी प्रोडक्ट में कुछ था तो उस पर बैन लगाया था। कुछ 2 महीने या 1 साल 2 साल कंफर्म नहीं है, लगा था। उसके बाद फिर उसने फिर दोबारा से मार्केट में उतार दिया, फिर खाने लगे। इसका मतलब तब तक सरकार बंद नहीं करेंगी कंपनी को, तब तक आप खाते रहेंगे, और तब सरकार बंद कर देंगी, तब आप छोड़ेंगे। मतलब अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं है कि हमें क्या खाना क्या नहीं। एक मैगी कंपनी थी, प्रोडक्ट हानिकारक हार्मफुल है, तो आपने खाना छोड़ दिया, दोबारा ला दिया कंपनी ने वो ही, फिर खाना शुरू कर दिया। ये कहाँ का लॉजिक हुआ। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जहरीली कंपनियों से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाए रखें और इनका कोई भी सामान न खरीदें। धन्यवाद।